नमस्ते। एक बहुत बड़ी समस्या हमारी बहनों के साथ। अब इसको समस्या कहें या जिम्मेदारी कहें, अब मानो तो समस्या है। छोटा सा पिक देख रहा होगा, आप सभी को दिख रहा है या नहीं? ये देखिए। हाँ, ये समस्या नहीं है, ये तो सौभाग्य है जिसको हम कई बार समस्या समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर सौभाग्य तो है, लेकिन एसटीसी और बीएड भी कर रखी है, और एसटीसी बीएड कर रखी है तो हमें जॉब भी चाहिए। और जब जॉब की बात आती है तो बच्चा क्या है, छोटा है। ऐसा कई सारी बहनें कह रही हैं। अब आप बताओ, एक तरफ आप कह रहे हो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटा बच्चा है। किसी के एक और किसी के तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं। और सर हम तो बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, ठीक है, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। पतिदेव की जो है वो नौकरी यहाँ है, और हम तो अब क्या करें सर, उनके साथ हमें रहना पड़ता है, तो बच्चों को रखने वाला कोई नहीं है। तब हमें यूं लगता है कि हमारा करियर तो अब कैसे बनेगा सर, है ना, बहुत दुविधा है। तो आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बच्चा सुविधा है या दुविधा है। सबसे पहली बात तो मित्रों, आप जब आप वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में आ ही चुके हो, तो बच्चा होना स्वाभाविक है ना। अब इस बच्चे के होने के बाद आपको खुशियां आपने मनाई है निश्चित तौर पर, लेकिन जैसे ही वैकेंसी के लिए कोई भी बात आती है, तब ये जो बच्चा है ना, अब ये बीच में आ जाता है। तैयारी के बीच में बच्चा है, अब क्या करें, छोटा है सर, उसको छोड़ भी नहीं सकते, और उसको पूरे दिन बस रोते हुए कैसे देख सकते हैं, माँ है सर, आखिर आप समझाओ ना, हम कैसे तैयारी करें। लो साहब, बहुत सारी बातें आपकी मैं समझ गया। पहली बात समझ लीजिए, आप जिस बच्चे की माँ हैं, उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना भी आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। अब बच्चा होना सौभाग्य है, बच्चा छोटा है, और परीक्षा की तैयारी भी हमें करनी है, प्रतियोगी परीक्षाएं सामने हैं। मित्रों, अब यहां आपका मैनेजमेंट काम करेगा। अगर आप आर्थिक रूप से ठीक ठाक हैं, पतिदेव ठीक नौकरी करते हैं, है ना, इनकम ठीक ठाक है ही है, तो फिर आपको किसी न किसी मेड को इस तरह से अरेंज करना पड़े कि वो दिन भर कम से कम, है ना, एक कोई समय निर्धारित करें कि वो आपका सहयोग करे, ताकि बच्चे को आप फीड करवाएं, सारी व्यवस्थाएं भी देखें, खिलाएं पिलाने का छोटा मोटा काम करें, और अक्सर बाकी सारी चीजें जो है वो मेड, है ना, यानी आप एक सेविका रखें और उसको जिम्मेदारी दे दें और आप नजर रखें, है ना, जिम्मेदारी उसकी है। तो वो कम से कम उस बच्चे को अधिकांश समय तक अगर थोड़ा सा टहलाएगी, सुलाएगी, है ना, बच्चे को खिलाएगी, तो आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम में आप अपनी पढ़ाई कीजिए। कारण क्या है कि मित्रों, आपके मन में जब सफलता की चाह है, और चाह बच्चे की भी थी और सफलता की भी, तो अब आप सोचिए इन दोनों चाह के बीच बैलेंस आपको ही बिठाना पड़ेगा। सर तो यहां से आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके बच्चे को रखने के लिए सर नहीं आ सकते, पक्की बात है ना। और जब सर के बारे में आप थोड़ा सा चिंतन करोगे ना, और मैं जब कभी आपको मेरे बारे में बताऊंगा ना, ट्विंस बच्चों को बड़ा किया, है ना, और जिसमें नौकरी भी है, कोचिंग क्लासेस भी हैं, और बहुत सारी और लाइबिलिटीज भी हैं। रात भर जो है बच्चे सोने नहीं दे रहे, फिर दूसरे दिन पूरे सुबह जल्दी उठने से लेकर, है ना, पूरे दिन का काम है। तो मैंने इन सारी चीजों में जहां जहां जो जो व्यवस्थाएं मैंने जो को मैंने किया है ना, इसलिए उसी समय मैंने अपनी पीएचडी की जब बच्चे हुए थे, है ना, ट्विंस बालक हुए, और उनको साथ में रखते हुए अब गृह लक्ष्मी थी, वो एक बच्चे को संभालती, दूसरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी में, ठीक है। दिन भर हमने किसी मेड का सहयोग लिया था, उसको जितना जो पैसा चाहिए वो दिया, क्योंकि हमारी मजबूरी भी है और आवश्यकता भी है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप अब समस्या के समाधान पर चिंतन कीजिएगा। और बच्चे तो हैं, इनको छोड़ नहीं सकते साहब, बच्चे बड़े करना हमारी जिम्मेदारी है, अभिभावक हैं। लेकिन अगर आपके मन में चाह है कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है, और सरकारी सेवा में जाकर मेरे एक दो बच्चे हैं, इनके जैसे और सैकड़ों जो बच्चे उनका भला करना है, तो फिर अपने बच्चे के साथ थोड़ी सी मैनेजमेंट वाली व्यवस्था रखिए और तैयारी कीजिए, चूंकि आप योग्य हैं। अब बच्चा भी आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाई भी आपकी जिम्मेदारी है, बीच का कोई रास्ता निकालिए ताकि बच्चे को भी नुकसान ना हो, और पढ़ाई भी आप जो है उतनी नहीं कर पाए तो जितनी कर पाए उतनी तो करो, है ना। अभी हमारे पास एक साल भर है लगभग कि हम जो है थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड देने जाएंगे। तो बस मेरा आपसे आग्रह है, मैनेजमेंट वाला पार्ट, और अगर सासू माँ साथ में रहती तो
पटा दीजिएगा, है ना। थोड़ा उनको चिकनी चुपड़ी बातें करके सासू माँ को अपने पक्ष में कर लीजिएगा और सासू माँ को कहे ये आपका पोता जो है ना आपके पास ही रहता है ना, और आपके बिना तो रहता ही नहीं है। थोड़ा कर करा के, है ना, आप सासू माँ को बच्चे की जिम्मेदारी सौंप। ननंद है तो उनको, ननंद भाई साहब को भी थोड़ा सा, है ना, आप अपनी तरफ से देखिए, लड़ाई करके कुछ प्रेम से जो चाहो, है ना, अपनी मैनेजमेंट वाली बातों से आप ये काम करवा सकते। और मुझे मेरी बहनों पर पक्का भरोसा है, कई लोगों को, है ना, आपने टैकल कर लिया है। तो एक सासू माँ ससुर जी, घर के 4 लोग आपसे टैकल नहीं हो रहे, करो ना। और थोड़ा सा उनसे कहो ना कि एक बार मुझे अगर ये थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे ना, तो देख लेना आपके लिए जैसे ही नौकरी लगी नहीं ना, देख लेना ढेर लगा दूंगी पैसों का, है ना, कपड़ों का, गहनों का। आप चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो ना, बच्चा भी आप थोड़ा संभाल लो, मैं भी संभालूंगी। ऐसे समय निकाल लीजिएगा। बच्चा भाग नहीं रहे, मैनेज कर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स है आपके भाई का, ठोक डालो कमेंट। ठीक है, कोशिश करूंगा कुछ और बात समझ में मुझे आई तो आप तक पहुंचा दूंगा। इसलिए बच्चे के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, याद रखिएगा।